कविता प्रियतम। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत प्रियतम नामक प्रेरणादायी कविता में एक कर्मठ किसान और प्रतिक्षण नारायण का नाम स्मरण करने वाले नारद मुनि के बारे में बताया गया है। प्रियतम। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में ही निहित है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव के मधुर नाम का स्मरण करता है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु, सुनकर ये कहा, ले सकते हो। पुण्य श्लोक यशस्वी चरित्र प्रधान प्रमुख प्रियतम प्रिय। इसका भावार्थ इस प्रकार है। एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि मृत्यु लोक में अर्थात इस धरती पर ऐसा कौन सा यशस्वी चरित्र है जिसे आप अपना सबसे प्रमुख भक्त मानते हैं? विष्णु जी ने उत्तर देते हुए कहा कि एक सज्जन किसान मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। ये सुनकर नारद जी कुछ संशय से बोले कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा। विष्णु जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल, आप मेरे प्रिय भक्त की परीक्षा ले सकते हैं। नारद जी चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार उसने मधुर स्मरण किया। आज्ञा पाकर नारद जी भक्त के यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि वह भक्त दोपहर में हल जोतकर वापस आया और घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने राम जी का नाम लिया और स्नान और भोजन करके फिर काम पर चला गया। शाम को दरवाजे पर आकर उसने पुनः ईश्वर का नाम लिया और फिर अगली सुबह काम पर जाने से पहले उसने ईश्वर का मधुर नाम लिया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही वह याद आया। बोले विष्णु लोग, बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। भगवान नारद चकित हो गए और चकित होकर नारद ने जब उस सज्जन किसान को दिन में केवल 3 बार ही याद करते देखा तो चकित हो गए और सोचा कि भगवान को केवल यही किसान प्रिय क्यों लगा। वह पुनः विष्णु लोक को वापस गए और भगवान से कहा कि आपका प्रिय किसान आपका केवल 3 बार ही नाम लेता है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है। तुम्हें छोड़कर कोई
और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह है, बाद को विवाद होगा, तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र ये लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे गिरने ना पाए। पूर्ण तेल से भरा हुआ बर्तन, प्रदक्षिणा परिक्रमा करना, भूमंडल धरती सविशेष विशेष रूप से। विष्णु जी ने नारद से कहा कि एक आवश्यक कार्य आ गया है जिसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं उसे कुशलता से कर सकता, परंतु बहुत ही साधारण सा कार्य है। भक्त के विषय में वाद विवाद हम बाद में कर लेंगे, तब तक आप इस आवश्यक कार्य को पूरा कीजिए। आप इस तेल से भरे बर्तन को लेकर पूरी पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके आइए, परंतु एक विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस तेल से भरे बर्तन की एक बूंद भी धरती पर न गिरे। लेकर चले नारद जी आज्ञा का घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल का एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। आज्ञा पाकर नारद जी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर चल दिए कि तेल के बर्तन से एक बूंद भी तेल धरती पर ना गिरे। संसार की परिक्रमा कर नारद जी बड़े ही उल्लसित हृदय से विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले कि एक बूंद भी मैंने इस पात्र से गिरने नहीं दी है। घृत लक्ष्य कहते हैं अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर पात्र बर्तन, विश्व पर्यटन, संसार की परिक्रमा करना, बैकुंठ विष्णु जी का लोक। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा ये उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। यह सोचकर कि तेल के बर्तन से एक बूंद नहीं गिरने का मुझे कोई नया रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त होगा। नारायण बड़े उत्सुक थे। विष्णु जी ने बड़े ही स्नेह से उनकी ओर देखा और कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर यहीं पर आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उन्हें पास बिठाकर पूछा कि ये बतलाओ कि पात्र को हाथ में लेकर परिक्रमा करते समय तुमने कितनी बार अपने इष्ट का नाम लिया। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता है और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा सत्य है। भावार्थ, नारद उत्तर देते हुए बोले, एक बार भी नहीं। नारद के मन में कोई शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने विष्णु जी से कहा, ये काम तो आपका ही था, तो सारा ध्यान काम में ही लगा रहा, फिर मैं आपका क्या नाम लेता। मेरा तो सारा ध्यान ही कार्य की ओर लगा हुआ था। उत्तर देते हुए विष्णु ने कहा कि जो कार्य किसान करता है वह भी मेरा ही दिया हुआ उत्तरदायित्व है। वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, फिर भी दिन में 3 बार अपने इष्ट का नाम लेता है, इसलिए वह मेरा प्रिय भक्त है। इस प्रकार नारद ने कर्म के महत्व को समझा और कहा और लज्जित होते हुए कहा कि यह सत्य है कि वह सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर भी आपको याद करता है, और मैं जरा सा कार्य
करने पर भी आपका नाम लेना भूल गया।